सो आज फिर से एक काफी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूं मैं आपके लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो मैनेजर्स काम करते हैं, जिनका काम है अपनी टीम में इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करना, उनके लिए ये शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। काफी कुछ सीखने को मिलता है इन स्टोरीज से। तो आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी एक बायोस्कोप वाले की है। बायोस्कोप तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा, राइट? एक डब्बा जैसा होता है, उसमें कई ऐसे छेद होते हैं, गोल राउंड बने होते हैं, और उसमें अगर आप झांको तो उसके अंदर आपको मूवी नजर आती है। मूवी यानी हम जो टीवी पे देखते हैं वैसी मूवी नहीं, लेकिन आपको ऐसे मूविंग ग्राफिक्स दिखाई देंगे उसके अंदर, जो एक आपको ऐसा लगेगा आप मूवी देख रहे हो। तो उसे कहते हैं बायोस्कोप। और पुराने जमाने में, इनफैक्ट आज भी कुछ गाँव में ऐसे बायोस्कोप वाले घूमते हैं। ज्यादातर मेले में आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे, राइट? सो हमारी कहानी भी ऐसे ही एक बायोस्कोप वाले की है। ये जो बायोस्कोप वाला था ना, बेचारा बहुत ज्यादा गरीब था। वो कई सारे दूर गांव तक जाता अपने बायोस्कोप को लेके, सिर्फ ये उम्मीद में कि आज उसको 2 रोटी कमाने के पैसे मिल जाएंगे। और बायोस्कोप्स ना बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बिलीव मी। अगर आप उनको ट्रैक करके आपको हर गांव में लेके जाना है ना, अगर बायोस्कोप के नीचे व्हील्स भी लगे हुए हैं, फिर भी उनको कैरी करना डिफिकल्ट होता है। और हर गांव के स्कूल के बाहर या फिर गार्डन के बाहर, या ऐसा अगर कोई मेला लगा है तो उस मेले के बाहर जाके बेचारा खड़ा हो जाता था और लोगों को और बच्चों को चिल्ला चिल्ला के पूरे दिन अट्रैक्ट करता था कि भाई आओ इस बायोस्कोप को देखो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी मूवी है इसमें, 15 मिनट का सिर्फ 1 रुपया लेता हूं मैं, और आप इस बायोस्कोप में जो कुछ भी देखोगे जिंदगी भर कभी भी भूल नहीं पाओगे, इतना मजा आएगा, वगैरह वगैरह करके वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के हर रोज अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन होता ये था कि उसका बायोस्कोप देखने के लिए कोई नहीं आता था। वो इसलिए क्योंकि हर घर में अब टीवी हो गया है, राइट? इवन गांव में भी अगर आप जाओ तो वहां पर भी हर घर में लोगों के पास टीवी होता है। तो इसके बेचारे बायोस्कोप को कौन देखेगा, है ना? और साल दर साल यही होता गया उसके साथ। वो पूरा दिन बेचारा मेहनत करता, हर गांव में जाता, चिल्लाता, लोगों को अट्रैक्ट करता, पर कोई भी उसका बायोस्कोप देखने नहीं आता। और ऐसी कंडीशन में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था बेचारा, क्योंकि घर पे बीवी थी, 2 बच्चे थे उसके माँ बाप भी बूढ़े बेचारे बीमार थे, वो भी उसके घर पे उस पर डिपेंडेंट थे। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना उसके लिए लिटरली इम्पॉसिबल हो चुका था। घर में 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी लाले पड़ चुके थे उसके। और ऐसी कंडीशन में बीवी भी हर रोज़ उसके साथ झगड़ती थी, हर रोज़ उसको प्रेशर देते कि जाओ आज कुछ अच्छा पैसा कमा के आओ, हमारे बच्चे भूखे हैं, आपके माँ बाप भूखे हैं, मैंने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया, अगर अब नहीं खाऊंगी तो मैं घर का काम कैसे करूंगी, मैं वीक हो चुकी हूं, वगैरह वगैरह। और इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो बेचारा सोच ही नहीं पाता था कि अब मैं आगे क्या करूं। लेकिन वो सोच रहा था कि कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? ऐसी जिंदगी तो बिता नहीं सकते। इसलिए फिर उसके बाद उसने अपना भेजा लगाया। वो एक थिएटर में गया और थिएटर में जाके उसने देखा कि ये थिएटर कैसे काम करता है। उसने देखा कि थिएटर को चलाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, बड़े स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद आपके पास मूवी होनी चाहिए जो आप प्रोजेक्ट करते हो उस बड़े पर्दे पे, और लोग देखते हैं बड़े मज़े से। और लोगों को बड़े पर्दे पे मूवी देखने की और ज़्यादा मज़ा आता है टीवी के कंपैरिजन में, राइट? तो उसने भी सोचा कि यस, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्टर खरीद पाए। इसलिए टेम्पररीली उसने एक जुगाड़ प्रोजेक्टर बनाया। जी हाँ, उसने क्या किया, उसका जो बायोस्कोप था ना, उसके आगे एक कैंडल लगा दी, और उस बायोस्कोप का प्रोजेक्शन जो है एक बड़े पर्दे पे, व्हाइट कपड़ा तो उसके पास ऑलरेडी था, धोती लगा दी खुद की, और उसकी जो धोती थी व्हाइट कलर की, उसके ऊपर उसने बायोस्कोप का प्रोजेक्शन किया, और फिर बायोस्कोप को उसने घुमाना शुरू किया। फिर उसने जो जादू देखा उससे वो खुद दंग रह गया था। उसने देखा कि एक कैंडल या फिर एक लालटेन भी अगर मैं रख देता हूं ना उसके सामने, तो उसका जो बायोस्कोप है वो प्रोजेक्टर बन जाता था, और उसकी धोती के ऊपर एक बहुत ही अच्छी मूवी प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता था। बस उसके बाद उसने एक अच्छा सा प्रीमाइसिस देखा अपने घर के आसपास। वहां पे एक उसने ओपन एयर थिएटर शुरू कर दिया। दूसरे ही दिन वो बायोस्कोप लेके हर गांव में तो गया, लेकिन वहां पर इस बायोस्कोप को उसने नहीं बेचा, वहां पर उसने लोगों को टिकट्स बेचे सिनेमा के। जी हाँ, उसने लोगों को इनवाइट किया अपने ओपन एयर थिएटर में, जहां पर वो बड़े पर्दे पे फिल्म दिखाने वाला था। तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, अरे वाह, ओपन एयर थिएटर मतलब खुली हवा में बैठो और मूवी देखो, मजा आ जाएगा, है ना? तो लोगों ने उसकी टिकट्स खरीदना शुरू किया। उसने हर गांव में, हर शहर में जाके इन टिकट्स को बेचना शुरू किया, लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके ओपन एयर थिएटर में आना शुरू हो गए, और
उसकी निकल पड़ी। जी हाँ, जो हर गांव में, हर शहर में, हर किसी एक एक बंदे को इनवाइट करके उसको बायोस्कोप दिखाना पड़ता था ना, अब वर्ड ऑफ माउथ फैलने से उसके यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए टिकट खरीदने के लिए। जी हाँ, हर गांव में, हर शहर में उसको 1 या 2 महीना ही जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब वर्ड ऑफ माउथ अच्छा फैला, सामने से लोग आना शुरू हो गए, उसके यहाँ पे टिकट खरीदते थे और ओपन एयर थिएटर में बड़े पर्दे पे मूवी का मजा लेते थे। ऐसा ही कुछ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम जो मैनेजर काम करते हैं ना, जिनका काम है अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करना, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जैसे ही डेटाबेस आ जाता है, हम भी टेली कॉलिंग शुरू कर देते हैं। एक एक बंदे को टेली कॉल करो, अपॉइंटमेंट के लिए कन्विंस करो। अपॉइंटमेंट जैसे ही मिल जाती है, उसके घर पे जाओ, उसके ऑफिस पे जाओ, उसको फॉलो अप करते रहो, फॉलो अप करते रहो, फॉलो अप करते रहो। उसके बाद उसको कन्विंस करके फाइनली जब वो हाँ बोलता है, तब वो बंदा अपनी टीम में रिक्रूट होता है। और कब? जब 1000 लोगों को आप कन्विंस करने का ट्राई करते हो, तब जाके मुश्किल से 10 लोग हाँ बोलते हैं, राइट? जैसे उस बायोस्कोप वाले की बीवी उसको परेशान करती थी ना हर रोज, वैसे ही हमारी दिमाग पे भी बॉस नाचता रहता है हर रोज। सुबह की मीटिंग, शाम की मीटिंग, कितना धंधा लेके आओगे, कितना एजेंट्स रिक्रूट करोगे, हर रोज यही सवाल पूछा जाता है ना? तो हमारी सिचुएशन और वो बायोस्कोप वाले की सिचुएशन कुछ अलग नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने लोगों ने अपना दिमाग लगाया ना, वही लोग इस प्रेशर से बाहर निकल पाए हैं, जैसे इस बायोस्कोप वाले ने किया। उसने क्या किया? ग्रुप में लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। वैसे ही हमें भी ऐसा कुछ तरीका चाहिए जिससे आप ग्रुप में लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, राइट? अगर ऐसा ही एक तरीका आपको सीखना है तो आपको मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर रजिस्टर करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। जी हाँ, बल्क में एजेंट्स को कैसे रिक्रूट किया जाए, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक चलने वाला है। हर रोज दोपहर को सिर्फ 1 घंटा, यानी 2 से लेकर 3। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के भेजना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9714991661। See you in the training program.